इतना पसीना बहा रहे हैं, अग्निवीर बनिएगा कि नहीं बनिएगा? नहीं भैया, क्योंकि परमानेंट सब चाहता है, ज़िंदगी भर भाग दौड़ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नौबत आएगा तो कभी भी बॉर्डर पे जा सकते हैं हम लोग। देशभक्ति तो अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि हम भारत का हैं तो पाकिस्तान का नाम लेंगे। कभी भी भारत जिंदाबाद है और रहेगा। है और 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है। 2 साल से जिम्मेदार कौन है? एज सबका पार हो गया। पथ योजना का कल आवेदन करना है, आप करेंगे? अभी तो कोई नहीं है, करने का कोई चांस ही नहीं ये होता। स्कीम कैसा लगा? मैं जमा नहीं, कुछ नहीं जमा। नहीं। इसका क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप 25% दीजिएगा? नहीं मोदी जी तो बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, देते कहाँ हैं? अग्निवीर स्कीम बहुत गलत है, बहुत गलत है। देशभक्ति 4 साल हो या 14 साल हो, देशभक्ति होता है। तो देश के प्रति अगर किसी को प्रेम है तो जरूर बनेंगे। अग्निपथ स्कीम और सड़कों पर उतरे युवा, मगर कल का दिन अहम है क्योंकि आवेदन होना है। ये तमाम युवा पसीना बहाते हैं क्योंकि ये डिफेंस में जाना चाहते हैं। अग्निवीर बनेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 साल का ये जॉब है। हम लोग इतना पसीना बहा रहे हैं और 4 साल के सिर्फ डिग्री मिल रहा है, तो हम लोग क्यों जाएं उसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। एज क्या हुआ आपका? 21 साढ़े 21 अच्छा वर्ष। भैया, इतना पसीना बहा रहे हैं, अग्निवीर बनिएगा कि नहीं बनिएगा? नहीं भैया, क्योंकि परमानेंट सब चाहता है, ज़िंदगी भर भाग दौड़ अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ वो लोग टीओडी का फ़ायदा बता रहे हैं जिनके परिवार के लोग कभी 1600 मीटर का दौड़ नहीं लगा। अगर मेहनत देखना है भैया तो यहाँ गांधी मैदान के ग्राउंड में देखिए कितना मेहनत लड़का करता है। और इतना मेहनत करने के बाद अब 4 साल का नौकरी, जैसे लग रहा है कि आप हम इस योजना से खुश नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हम चाहते हैं योजना सही है, लेकिन एक शर्त होना चाहिए कि हर मंत्री का एक बेटा भी आए, 4 साल में अपना थोड़ा सा वो भी योगदान दे। देशभक्ति युवाओं में आएगी, ये तो कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, हमको इससे तो नहीं लगता है, क्योंकि इससे देशभक्ति की लोकप्रियता घटेगी। 4 साल से देशभक्ति, पहले जो रिस्पेक्ट हुआ करता था, आर्मी लोग आता था तो वो अलग था। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया है, वैसा लग रहा है, फील हो रहा है। वो वाली फील नहीं आ रही है जो पहले वाली आती थी। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन भी तो है। 25% लोगों को, वैसे लोगों को जिसमें मेरिट है वो उसको छाटा कहाँ जाएगा? तो 75% वालों का 75% वालों का मेरिट है, मेरिट के आधार पे आप वो इतना में आप रह सकते हैं। तो फिर भी 75% को तो बेरोजगार। इसका क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप 25% दीजिएगा? नहीं, मोदी जी तो बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, देते कहाँ हैं? बोले थे कि 1 करोड़ 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, कहाँ देते हैं? 2019 के बाद ना आर्मी कोई डिफेंस लाइन में वैकेंसी आया है? आप बता दीजिए। कोरोना का जब आया फिर नाराज हो गए आप। तो नाराज इंसान कैसे नहीं होगा? 4 साल का नौकरी कौन है बताइए? इतना पसीना बहा रहे हैं हम लोग 4 साल का नौकरी के लिए। उसके बाद से आइए, अपना 10 लाख रुपया लीजिए, जाइए रोड पर, फिर घूमिए। अब फायदे की बात करें, हम आपको फायदा बता देते हैं। आपके अंदर देशभक्ति जगेगी, सरहद पर आपको मौका मिलेगा। इस तरह से हम लोग के अंदर देशभक्ति नहीं है। भारत के हैं, वंदे मातरम हमेशा बोल, देशभक्ति तो हमेशा रहेगा। वैसा नौबत आएगा तो कभी भी बॉर्डर पे जा सकते हैं हम लोग। देशभक्ति तो अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि हम भारत का हैं तो पाकिस्तान का नाम लेंगे। कभी भी भारत जिंदाबाद है और रहेगा। नया चीज देखने को मिलेगा। वो चीज समझ में आएगी कि सरहद पर जाने के बाद एक हौसला बढ़ेगा, एक गर्व का माहौल। गरीब का लड़का क्या करता है? गरीब का लड़का मेहनत करता है, डिफेंस में जाता है। लोग तो ये शुरू से ही बोलते हैं कि आर्मी का नौकरी गरीब के लिए। ये बात सही है, गरीब का बच्चा जाता है, 20,000 25,000 जो सैलरी मिलता है उसमें गरीब अपना पालन पोषण करता है। लेकिन एक बात बताइए, 4 साल नौकरी करे, उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाए, हर चीज में उसका दिक्कत है। आप पहले रिटायर क्यों ला रहे हैं? इतना निगेटिव क्यों सोच रहे हैं? 25% तो रखा गया है ना कि आपके अंदर मेरिट है तो हम आपको नहीं हटाएंगे। सर तो ठीक है, मेरिट है मेरे अंदर तो नहीं हटाएंगे। फिर एक बात बताइए, 100 लड़का में 25 को ही सेलेक्ट जब करना है तो 75 को तो कम से कम हटना है कि नहीं हटना है? उसके बाद से आज इंसान क्या करेगा? ये तो हम देखिए, मोदी जी के इस फैसले से सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बात में हमको भरोसा नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, आगे चल के क्या गारंटी है कि 4 साल के बाद वो 25% लेंगे कि नहीं लेंगे? यानी ये भी इस पे विश्वास नहीं है विश्वास। क्या विश्वास करेगा युवा? हम लोग खुश नहीं है सर, इस सब रीति से हम लोग खुश नहीं है। अब ढोकलाबाजी नहीं चलेगा, सभी को अब जगना पड़ेगा। बिना जगह चाहते क्या है? चाहते हैं यही है हम कि इसको सही से इति किया जाए, इसमें कुछ सोच विचार करके फिर से कुछ निर्णय लिया जाए। जो टीएडी आया इसको वापस किया जाए। 10 ईयर का रहना, 10 ईयर कम से कम 10 ईयर।
हाँ, 10 जो है नौकरी 10 साल उसके बाद कर दीजिए, ठीक है। उसका आपको रिटायरी करना नहीं देना है पेंशन, ना मत दीजिए, रिटायरमेंट मत दीजिए, लेकिन एक सहमत इति कर दीजिए कि हाँ बच्चा अगर चलो ठीक है तुम्हारा नौकरी नहीं है, कुछ उसको बेरोजगारी के तौर पर 5,000 10,000 का सपोर्ट करिए ताकि वो अपना जिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप इस स्कीम से नाराज हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ और उम्र क्या हुआ? मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ, एज मेरा 21 साल 3 महीना हुआ। अच्छा, आप तो पसीना बहा के आ रहे हैं, अग्निवीर बनिएगा या नहीं बनिएगा? एज लास्ट एज बचा हुआ है। अब देखिए, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो 4 साल के लिए मतलब कि एक तरह से समझिए कि जितना भी युवा जो बच्चा जिसका एग्ज़ाम वगैरह जो दे चुका है, तो उन लोग के लिए तो जिसका बेचारे का एज मतलब कि निकल गया, 22 साल हुआ होगा और एग्ज़ाम दिया होगा, मतलब उसका सिर्फ एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो वो फिर तो भर नहीं सकता है। छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए, आपको कैसा लग रहा है ये अग्निपथ स्कीम? मेरे लिए तो एज लास्ट बचा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप अग्निपथ स्कीम है वो आपको सही लग रहा है? नहीं, स्कीम सही तो नहीं लग रहा, किस लेकिन आधार आधार पर यही है कि 4 साल के लिए अगर हम लोग का पेंशन अगर जैसे मानते हैं कि जॉब जो भी बोलता है कि तैयारी कर रहा है आर्मी का, तो पेंशन के लिए चाहे पैसा के लिए, लेकिन बंदा जो मेहनत करता है उससे अगर आप ग्राउंड से कोई भी लड़का से पूछिए कि 2 साल 3 साल मेहनत कर लिया, जिसका एज निकल गया होगा, एज तो 2 साल का छूट, तो 2 साल का छूट मिला है कहाँ इसमें? पर देश के लिए कुछ योगदान करने का मौका तो मिल रहा है। तो मौका मिल रहा है सर, तो जो आदमी जो लड़का जो मेहनत कर चुका है, इसका एज निकल चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार उसके लिए अलग योजना लाएगी। आप पहले से इतना कुछ कैसे सोच सकते हैं? जैसे वो बात नहीं है ना सर, जैसे अब जिसका सब लड़का एग्ज़ाम दे चुका है, मानते मेरा भी 21 साल जो इस बार मतलब लास्ट एज था, लेकिन इस बार 2 साल जब बढ़ा एज, लेकिन कलर का तो मेरा एज है ही था, क्योंकि हम GD से नहीं डालते थे, कलर का एज तो था। लेकिन दिक्कत है कि एज 2 साल जो बोल रहे हैं 2 साल छूट मिला, 2 साल कहाँ छूट मिला है? कलर का 23 साल तो रहता ही है, 23 साल कहाँ छूट मिला है? बोलते हैं 2 साल का छूट मिला है। कई युवा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास नहीं है, नहीं आपको है विश्वास? नहीं, क्यों? अब भाई आप लोग रोजगार कर रहे थे, एक बाहर रोजगार का बोला रहे हैं, उस पर भी नाराजगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो 4 साल के लिए जॉब किया कौन करेगा? 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 4 साल का जॉब बोल रहे हैं आप लोग कि 4 साल का अग्निवीर बनिए। हम लोग थोड़ी बोल रहे नहीं, जो भी सरकार बोल रही है, और 4 साल से ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे। हैं, बताइए, देश के लिए योगदान देंगे, आप किससे गर्व की बात क्या हो सकती है? अरे वो भी आप 4 साल क्यों जॉब कर रहे हैं भाई? आप में मेरिट है तो आप तो परमानेंट हो सकते हैं। तो उसमें तो कोई जानता नहीं है कि परमानेंट हो सकते हैं। आपको अपने मेरिट पे भरोसा नहीं है, आप 4 साल से पसीना बहा रहे हैं। देखिए, देशभक्ति 4 साल हो या 14 साल हो, देशभक्ति होता है, ठीक ना? आपने कहा 4 साल हम मेहनत कंटिन्यू कर रहे थे, तो आपको तो अपने मेरिट पे भरोसा होना चाहिए। तो मेरिट पे भरोसा है, और 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है, 2 साल से जिम्मेदार कौन है? एज सबका पार हो गया। आज हम लोग का 23 साल लास्ट चल रहा है। 2 महीना के बाद अगर फॉर्म भराए तो हम लोग का एज भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यानी 10 साल होना चाहिए। ये जो अग्निपथ स्कीम आया है इस पे 4 साल ना होकर 10 साल होना चाहिए। कम से कम 10 साल अगर रहता ना, तो युवा के लिए बहुत अच्छा रहता। भैया, कब से तैयारी कर रहे हैं? हम तो तैयारी अभी स्टार्ट किए ही है। अच्छा, ये अग्निपथ योजना का कल आवेदन करना है, आप करेंगे? अभी तो कोई नहीं है, करने का कोई चांस ही नहीं ये मिलता। स्कीम कैसा लगा? मैं जमा नहीं, कुछ नहीं जमा। नहीं। क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं, जैसे अब 4 साल बाद फिर ये सारे लोग तो एक साथ बिजनेस कर नहीं सकते हैं, पैसे तो मिलना ही है, वो तो है ही, पैसे के लिए तो सारे जा ही नहीं रहे हैं। कुछ देशभक्ति भी है अपनी, कुछ अपना मन है, तो सब चीज़ एक साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका तो मिलेगा। हाँ, मौका मिलेगा, बट कुछ सब कोई तो परमानेंट ही चाहता है ना। कोई 4 साल बाद आएगा, फिर तो पैसे आने के बाद तो ख़त्म ही हो जाते हैं, तो वो किस चीज़ तो परमानेंट रहता नहीं है। लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी होती है और थोड़ा देश प्रेम भी है, तो थोड़ा मतलब जो 4 साल जो लोग करना चाहते हैं वो कुछ समय और ज़्यादा करना चाहें तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? शुभम गुप्ता। और एज क्या हुआ? अभी तो 20 जी। क्या नाम है भैया? आलोक कुमार भैया। अच्छा, ये अग्निपथ स्कीम के बारे में तो जानते ही होंगे। जान तो रहे हैं। जानते हैं। कल से आवेदन होना है, आप आवेदन करेंगे? एयर में आर्मी वाला में करेंगे, एयरफोर्स में नहीं करेंगे।
एयरफोर्स में नहीं, एयरफोर्स का आज चला है ना, आज चला है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आर्मी वाला में 1 जुलाई से आ रहा है, वो जुलाई में करेंगे 1 तारीख से। ये अग्निपथ वाले में नहीं करेंगे? अग्निपथ वाले में नहीं करेंगे, अग्नि योजना आ रहा है जो ना 1 जुलाई का, आर्मी वाला आ रहा है ना, आर्मी वाला में करेंगे, एयरफोर्स वाला में नहीं करेंगे। नहीं करिएगा। अच्छा, अग्निपथ स्कीम को कैसे देख रहे हैं? आप भी युवा हैं, जी सर। कैसे देख रहे हैं? स्कीम अच्छा लग रहा है? स्कीम कहने का मतलब कि यही देखिए कि अब 4 साल का है, ये भी बेस्ट है, एक तरह से कहे तो भी बेस्ट है कि सब अभिभावकों को नया जो 10th पास किया है वो जाने का अच्छा मौका है। सब अच्छा से तैयारी कर रहा है, देखिए क्या होता है। अग्निवीर बनेंगे? नहीं, हम तो अभी कुछ नहीं। नहीं, डिफेंस में जाने की इच्छा नहीं है तो क्या? डिफेंस में जा ही नहीं रहे हैं हम। क्या बनना चाहते हैं? हम दूसरा चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं हम, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करें भैया? हम दरोगा की तैयारी कर रहे दरोगा की। अच्छा, ये अग्निपथ स्कीम कैसा हैं। है? अग्निवीर स्कीम बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये देखिए, उसमें मीडियम फैमिली का लड़का जाता है और जो जाने के बाद वो 4 साल नौकरी करके फिर आएगा यहाँ, उसको सर्टिफिकेट देगा। 4 साल क्या नौकरी के दौरान वो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा, और 4 साल के बाद उसको भगा देगा तो रोजगार कैसे, उसका रोजगार खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो जाएगा। देश हित में कुछ अच्छा करने का मौका तो मिलेगा? मौका मिलेगा तो हम देखिए, डिपेंड हमको उस पर भी है कि पेट भरे तब तो मौका भी होना चाहिए सेवा। तो अब पेट खाली करके सेवा ये नहीं होता है। अब उसको मतलब कि ठीक था, पहले जो था वही ठीक था, लेकिन ये गलत किया किसी का। 4 साल में जो जॉब कीजिए और उसके बाद आके बेरोजगार जैसे भोगिए, तो ये नहीं हुआ ठीक। ये ठीक नहीं है। नहीं। आप अग्निवीर बनेंगे? नहीं क्यों? नहीं, यही जो सेम ही बात बतलाए वही कि 4 साल जॉब कर लेंगे, 4 साल के बाद फिर इधर उधर कहाँ जाएंगे, बाहर कमाने नहीं है, चले जाएंगे। अगर यदि हमको ये जैसे सब बिहार सरकार बोलता है या कोई और सरकार या केंद्रीय सरकार बोलता है कि आपको 10% बाद में आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण यदि मिलेगा तो हमको उसी जॉब में फिर वहाँ से हमको रिटायर होकर आना है, उसी जॉब के लिए फिर दूसरे जॉब में जाना है, तो हम डायरेक्ट दूसरे जॉब का कहने तैयारी करेंगे, दूसरे जॉब में जाएंगे। अग्निवीर में क्यों जाएंगे 4 साल के लिए? यानी अग्निवीर नहीं बनना? नहीं। ये कल से आवेदन होना है, और जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवा वर्ग सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर आगजनी भी देखने के लिए मिली, मगर अब आवेदन जब होना है तो युवा इच्छुक हैं या नहीं है, यही सवाल है। और इन सवालों को लेकर ही हम गांधी मैदान आए, क्योंकि ज़्यादातर युवा जो हैं वो डिफेंस के सेक्टर में अगर आना चाहते हैं तो यहीं पर आकर अपना पसीना बहाते हैं। अग्निवीर बनने के लिए अगर देखा जाए तो देश के प्रति अगर किसी को प्रेम है तो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि अगर हम एक तरह से देखा जाए तो अग्निवीर एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से ना भी, क्योंकि अग्निवीर में है कि 4 साल का कर दिया गया है अभी, और मतलब बोला गया है कि 25% रखेंगे और 50% को 75% हटा देंगे अकॉर्डिंग टू मेरिट। हाँ हाँ। तो आपको ठीक इस बेसिस पे लग रहा है? ठीक इस बेसिस पे लग रहा है कि जैसे बच्चे लोग होते हैं कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करते हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया आफ्टर 10th, तो 10th के बाद अगर हम डिप्लोमा के लिए लगाते हैं पैसा, तो पैसा तो को ज़्यादा लग जाता है और एक तरह से वैल्यू भी थोड़ा कम ही रहता है अगर एज़ कम्पेयर टू देखें इसके। तो अगर यहाँ मतलब हम करते हैं एक तरह से, अगर सिलेक्शन हो जाता है हमारा, तो हमारा लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी एक तरह से देखा जाए तो। खराब क्यों लगा? ख़राब इसलिए लगा कि क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके अगर हम लोग बनेंगे इसे, तो फिर हम लोग को मात्र 4 साल का जॉब प्लस एक डिग्री दिया जा रहा है, और मतलब क्या ही मतलब बोले इसको, युवा इसमें बेरोजगार हो जाएगा, मेन ये देखना है। और उसके बाद क्या क्योंकि जब 17 से 22 का एज है, ये तो एक युवा का एज है ना, और इसी में आप फिर से आप रोज़गार देने की बात करते हैं, ऊपर से 22 साल की उम्र में आप जब रिटायर कोई हो जाएगा तो ये एक डिमेरिट है, क्योंकि एज रेशियो 60 होता है कम से कम, तो 22 के बाद 60 तक एज में ऐसा थोड़ी है कि सब लोग, जैसे 4 साल तो पढ़ाई चला जाएगा, तो 4 साल के बाद कोई और कोर्स में जैसे कुछ में तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पे हम बॉर्डर पे
लड़ने जाएंगे या फिर वहाँ पे पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। अगर कम उम्र में एक युवा अवस्था में ही अगर हम देश के लिए कुछ अच्छा कर ले, आपको नहीं लग रहा है कि एक अच्छी पहल है, एक अच्छा योजना है सरकार की तरफ से? ऐसा तो बहुत कंट्री में है, ऐसा तो ये नया चीज़ नहीं है, बहुत से कंट्री में ऐसा है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी एक्सपीरियंस कम ही मिलेगा। 4 साल में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? अब 4 साल में 4 साल आदमी में पढ़ेंगे या फिर ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि 6 महीना तो इसमें ट्रेनिंग ही दिया जाता है, और 3 साल 3.5 साल के जॉब में क्या ही कर सकते हैं आदमी। आप यंगस्टर को मतलब एक जो होता है वो सेटिस्फाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रभात कमल नाम है। एज क्या हुआ आपका? मेरा 19-20 बीच में। देखिए, तमाम युवा वर्ग से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। खैर, ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।